ओके जी, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस का बाकी जो सोशल साइंसेज हैं उनके साथ क्या रिलेशनशिप है। पॉलिटिकल साइंस किस तरह से अदर सोशल साइंसेज के साथ इंटरेक्ट करती है, किस तरह से इसकी वहां पे नीड है और कैसे ये आपस में एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ ये कंफॉर्म कर रही है। नो डाउट इसको मदर ऑफ सोशल साइंसेस भी माना जाता है, मोर और लेस। अगर हम लोग अदर सोशल साइंसेस के साथ देखें, सोशल साइंसेस का मोर और लेस ताल्लुक सिर्फ इसी चीज के साथ होता है कि दे यूजुअली डिस्कस अबाउट मैन एंड हिज रिलेशनशिप टू सोसाइटी। अगर सबसे पहले हम बात करें हिस्ट्री की, तो ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मोर और लेस हिस्ट्री बिलोंग्स टू पास्ट। ये एक बात तयशुदा है कि जो हिस्ट्री है इसका ताल्लुक पास्ट के साथ, पास्ट इवेंट्स के साथ, व्हाट हैज गॉन उसके साथ, और व्हाट इज ऑनगोइंग, व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी फ्यूचर। ये हिस्ट्री के डोमेन में नहीं आएगा, हिस्ट्री इसमें शामिल नहीं होगी। व्हाट इज प्रेजेंट एंड व्हाट विल बी फ्यूचर, ये दो चीजें नहीं बताएगी। क्या हुआ था ये बताएगी। एंड हिस्ट्री जब भी बात करती है, इट नरेट्स। तो ये सिर्फ पास्ट को डिस्कस करेगी, और हिस्ट्री जब भी बात करती है इट नरेट्स। यानी कि जैसे एक कहानी सुनाई जाती है, इट नरेट्स। तो ये कहानी सुनाती है, इट नरेट्स। लेकिन इस कहानी के पीछे क्या हुआ, कौन सी जो ब्रॉडर काजेस थी, किस वजह से ये सब कुछ हुआ, हिस्ट्री वो हमें नहीं बताया। हिस्ट्री के अंदर हमें वो वाकयात नहीं मिले। और मोर और लेस अगर हम पास्ट की बात करें तो ये बात भी बहुत वाजिया है कि इन द पास्ट सब्जेक्ट वाज बेसिकली टेकन एज हिस्ट्री ऑफ नेशंस। और खास तौर पर हिस्ट्री ऑफ नेशन, कौम की तारीख, कि ये आपस में इकट्ठे रहे। इसको बाद में जो है वो पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स की तरफ लेकर गए, या पॉलिटिकल साइंस की तरफ ले जाया गया। वजह बहुत सादा थी कि पॉलिटिकल साइंस इज नॉट mere हिस्ट्री, rather it tells causes and reasons on
theoretical principles on the basis of theory. थ्योरी के ऊपर ये सब कुछ मौजूद है। और ये सब कुछ थ्योरेटिकल है। हम लोग इस बात के ऊपर कहने में बिल्कुल हक बजानब हैं कि जो हिस्ट्री है वो मोर और लेस एक स्टैग्नेंट सब्जेक्ट है, उसमें चीजें ऐड होती जा रही हैं। व्हाटएवर आई एम राइट नाउ टॉकिंग टू यू पीपल, दैट इज बिकमिंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री. History, more or less achievements of rulers, kings, emperor, rise and fall of nations and states, historical chronicles, political struggle of power and authority. क्या हुआ? That is the major domain of history. Why did it happen? History doesn't tell. हिस्ट्री ऑफ नेशन जो है वो मोर और लेस हम अगर इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें तो so much political expansion and division of the state or that had shaped the history of nation. early civilization से देखा जाए, rise of empire, division, feudal age से अगर आप शुरू कर लें, rise of state और फिर colonial administration. जारी सी बात है कि colonial administration भी तो इसी हिस्ट्री का हम तीन हिस्सा रही है ना, हम इससे इनकार तो नहीं कर सकते। colonialism किस तरह से सब कॉन्टिनेंट में या दुनिया भर में आई और कैसे colonial मास्टर जो थे वो ब्रूट थे, वो अपनी ब्रूटैलिटीज की वजह से बड़े अहम माने जाते। हम इस बात पे इनकार नहीं कर सकते कि क्यों कर कॉलोनियलिज्म जो है वो ये सिर्फ हिस्ट्री हमें ये बता रही है कि कब से कॉलोनियलिज्म का आगाज हुआ। कॉलोनियलिज्म के पनपने की वजह, उसकी जो पीछे रूट्स हैं वो ये हमें इससे नहीं पता चलता। फिर कैसे एम्पायर जो है वो एक्सपैंड करते हैं, आप एक एम्पायर से दूसरे एम्पायर में कैसे शिफ्ट होते हैं, इंडिविजुअल स्टेट कैसे ताकतवर होती है, फिर हिस्ट्री का रिलेशनशिप जो है वो पॉलिटिकल साइंस के साथ, लाइक फ्यूडलिज्म, फिर सोशलिज्म। फ्यूडलिज्म का कॉन्सेप्ट मोर और लेस किस बात की तरफ जाता है? फ्यूडलिज्म ये कहता है जनाब कि ये चूंकि रियासत जो है वो ताकतवर की है, लिहाजा असल जो एक किंग है उसको नीचे कौन सपोर्ट करेगा? फ्यूडल लॉर्ड्स। ये उसको पैसे भी देंगे, मतलब पूरे मुल्क से जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं ये उसको पैसे भी दे रहे हैं और फौज भी फराहम कर रहे हैं अगर हमले की शक्ल है। पैसे कैसे दे रहे हैं? टैक्स की शक्ल में। बदले में नीचे जो मासेस हैं ये सारी की सारी इन फ्यूडल लॉर्ड्स की जगह है। सब कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों में आज भी यही कुछ होता है कि जो जागीरदार है उसके ऊपर काम करने वाला जो मजारे है, जो टेनेंट है,
उसके साथ ये जैसा चाहे सलूक करे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। तो इसके बरक्स दूसरा कॉन्सेप्ट हमें नजर आता है, दैट इज व्हाट वी कॉल सोशलिज्म। अब सोशलिज्म क्या कहता है कि जनाब द प्रॉपर्टी या द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन should be owned by state। जो प्रोडक्शन के जराए हैं वो किसके पास होने चाहिए? रियासत के पास होने चाहिए। शुड बी ओन्ड बाय स्टेट। तमाम जो है फ्यूडलिज्म, इसको डिमोलिश करना चाहिए। देयर शुड बी नो प्लेस ऑफ feudalism, no place। And when there is no place of feudalism, तो असल चीज जो है वो फिर आपकी इशारा सोशलिज्म की तरफ हो रहा है, मार्क्सिज्म की तरफ हो रहा है कि प्रोडक्शन जराए जो है वो रियासत के पास में, रियासत उनको गवर्न करे, रियासत लोगों की नीड्स को पूरा करे। और ये मोर और लेस एक तरह से ये इसी फ्यूडलिज्म, इसी जो है वो कैपिटलिज्म के खिलाफ एक बगावत ही तो थी सोशलिज्म। कैपिटलिज्म के अंदर भी तो यही है ना आज दुनिया भर में कि व्हेन यू हैव 1 रुपी यू हैव द राइट टू मेक इट 10 रुपी। नो, 1 रुपए के नोट को आप 10 रुपए में बदलने का हक रखते हैं, बशर्ते कि आप मतलब जो है वो आपको फ्री इकोनॉमी प्रोवाइड कर दी जाए, लिबरल इकोनॉमी दे दी जाए, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। देयर विल बी नो रेगुलेटरी फोर्स इन सोसाइटी। सो फिर मर्केंटलिज्म है, एब्सोल्यूटिज्म है कि फर्द वाहद की हुकूमत। मर्केंटलिज्म अगेन दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और मोर और लेस अब किस तरह से आप इकोनॉमिक जाइंट बनते हैं, कैसे आप रॉ मटेरियल गरीब मुल्कों से लाके उनको अपने मुल्क में प्रोसेस करते हो और वहां पे जाके बेच देते हो और वहां से दौलत इकट्ठी करके अपने मुल्क में ले आते हो ताकि आपका मुल्क मजबूत हो। तो ये वो सारे कॉन्सेप्ट हैं जिनका पता हमें हिस्ट्री से चलता है, लेकिन हिस्ट्री हमें ये तो बताती है कि ये राइज कब से हो रहा है, ये नहीं बता रही कि इसके राइज होने के पीछे वजूहात क्या है। ये हमें बताएगी कि व्हाट आर द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑफ स्टेट एंड एम्पायर, ग्रीक, इजिप्शियन, पर्शियन, इंडियन, चाइनीज सिविलाइजेशन, कि किस तरह से पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होती हैं along the theory of divine rights, कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो है वो किस तरह से होती है।